साल 2020। शायद आप इस साल को कभी याद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस साल की कुछ ऐसी घटना, दंगे, क्राइम भी हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हर नए साल की तरह यह साल भी खुशियां लेकर आया, लेकिन यह खुशी कुछ ही दिन टिक सकी। वुहान से निकलकर कोरोना एक महामारी बन गया और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। कोरोना के नाम रहे साल 2020 में करीब 17 लाख लोगों की जान गई। लगभग 8 करोड़ लोग संक्रमित हुए। कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई और लोगों के जिंदगी जीने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया। इस साल के 8 क्राइम अब तक के हुए सभी क्राइम से बहुत भयानक है। कुछ क्राइम हमें बताते हैं कि हम अपनी सुख सुविधा, मौज के लिए जानवरों को तक को मार सकते हैं। 2020 हाथरस कांड, सामूहिक बलात्कार और हत्या। यह अपराध भारत में अब तक के हुए अपराध की तुलना में भयानक है, क्योंकि पुलिस द्वारा पीड़ित लड़की के परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 14 सितंबर 2020 को भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित तौर पर 4 उच्च जाति के लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। 2 सप्ताह तक अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभ में यह बताया गया कि एक आरोपी ने उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में पीड़िता ने 4 आरोपियों को अपने साथ बलात्कार करने का नाम दिया। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि घटना होने के बाद पहले 10 दिनों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा उसके परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस मामले और इसके बाद के हैंडलिंग को देश भर से व्यापक मीडिया का ध्यान और निंदा मिली है और कार्यकर्ताओं और विपक्ष द्वारा योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का विषय था। 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे। 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे 23 फरवरी 2020 की रात से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रक्तपात, संपत्ति विनाश, दंगों और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। इसमें 53 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह दंगे मुख्यतः हिंदू भीड़ द्वारा सीएए का समर्थन करने से हुई। मृतकों में एक पुलिसकर्मी, 1 दर्जन से अधिक हिंदू, 2/3 मुसलमान शामिल थे। हिंसा समाप्त होने के 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद सैकड़ों घायल चिकित्सा सुविधाओं से वंचित थे और लाशें खुली नालियों में पाई जा रही थीं। 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद और मौजपुर में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक प्रदर्शनकारी मारे गए। सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने परस्पर एक दूसरे पर पथराव किया और घरों, वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। 2020 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला। 5 जनवरी 2020 को 50 से अधिक नकाबपोश लोगों ने छड़, लाठी और तेजाब से लैस होकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के परिसर पर हमला किया और 39 से अधिक छात्रों और शिक्षकों को घायल कर दिया। कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। जिन छात्रों ने हस्तक्षेप करने और छात्रों की सुरक्षा करने की कोशिश की, साथ ही घायल व्यक्तियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि परिसर के भीतर पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। 3 घंटे तक विश्वविद्यालय परिसर के निवासियों पर हमला करने के बाद भीड़ भाग गई। इसके किसी भी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया था। घायल हुए सभी 36 छात्रों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 24 घंटे के भीतर छुट्टी दे दी गई। केरला हाथी की घटना। यह घटना उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले का है। घटना की जानकारी एक वन अधिकारी ने अपने फेसबुक पेज पर दी। वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर बताया कि यह मादा हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल से पास के गांव में आ गई थी। वह गलियों में घूम रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे अनानास खिला दिया जिसमें पटाखे भरे थे। पटाखा हथिनी के मुंह में फूट गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके बावजूद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बेहद सीधी थी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने आगे लिखा, वह इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं पा रही थी। खाने की तलाश में वो वेल्लियार नदी तक पहुंची और नदी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। शायद पानी में मुंह डालने से उसे आराम मिला हो। हथिनी की जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद उसे पानी से निकाल लिया गया, लेकिन शनिवार को उसकी मौत हो गई। 2020 बेंगलुरु दंगे। 11 अगस्त 2020 की रात को कर्नाटक के भारतीय शहर बेंगलुरु में हिंसक झड़पें हुई।
मोहम्मद पर एक उत्तेजक फेसबुक पोस्ट, जिसे कथित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्य विधायक अखिल श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे द्वारा साझा किया गया था, उनके घर पर एक मुस्लिम भीड़ पहुंची, जो हिंसक हो गई। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प विधायक के आवास के आसपास शुरू हुई और केजी हल्ली और डीजे हल्ली के थानों तक फैल गई। इस घटना के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाने के बाद 3 लोग मारे गए। 30-80 पुलिसकर्मी और कई पत्रकार सशस्त्र हमलावरों द्वारा घायल हो गए। मूर्ति की संपत्ति को हिंसा की अवधि के दौरान जला दिया गया था। 2020 केरल सोना तस्करी मामला। 5 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स द्वारा 24 कैरेट सोने के 24 कैरेट सोने 66 पौंड को एक राजनयिक बैग से जब्त किया गया था, जिसे तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास को वितरित किया जाना था। प्रारंभिक जांच के बाद सीएम के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को निलंबित कर दिया गया था और पुष्टि की गई थी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में एक आरोपी स्वप्ना सुरेश के साथ उनके संबंध थे। बलरामपुर सामूहिक बलात्कार। 29 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक 22 वर्षीय दलित कॉलेज की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हमला किया गया और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। उसके परिवार के अनुसार उसका घर वापस आने पर अपहरण कर लिया गया और कम से कम 2 लोगों, शाहिद और साहिल ने उसका बलात्कार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि बलात्कार के बाद भी उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके शरीर पर कम से कम 10 एंटीमॉर्टम चोटें थीं। उसके गाल, छाती, कोहनी, बाएं जांघ और उसके बाएं पैर और घुटने पर 2 घाव थे। 2 मुख्य आरोपियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता की पेशकश की है। 2020 पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस में सामूहिक बलात्कार। HIV पॉजिटिव 22 वर्षीय पीड़ित लड़की थी, जो 20 जनवरी 2020 गया में मेडिकल जांच के बाद अपने घर लौट रही थी। बीरेंद्र प्रकाश सिंह और दीपक सिंह नाम के 2 लोगों द्वारा उनके साथ जबरदस्ती और बलात्कार किया गया। यह तब हुआ जब रेल अपने लास्ट स्टॉप पर खड़ी थी। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. Must share and comment. Thanks for watching.